ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है इसलिए इसका फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये बिल्कुल भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। एपिसोड 4 में दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि हिस्ट्री क्लास इतनी आसान है कि अगर तुम क्लास में ध्यान भी नहीं दोगे फिर भी तुम आसानी से क्लियर कर सकती हो? जिसका जवाब एस्टीना कहती है, हाँ बिल्कुल। टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोचने लगती है ये ब्लीच एकेडमी है और ये प्राइवेट स्कूल, इस एम्पायर का सबसे बेस्ट एजुकेशन सेंटर यही है जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लड़के मर रहे हैं और बहुत कम ही ग्रेजुएट्स हैं जो यहाँ से पूरी तरह से क्वालिफाई कर पाए हैं। और इस लड़की का एटीट्यूड तो देखो, हालांकि इसने एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ पास ही नहीं किया बल्कि इसने एक्सीलेंट स्कोर भी किया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस लड़की ने कौन सी डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल की है एग्ज़ाम में, लेकिन इसे क्या लगता है ये मुझे एटीट्यूड दिखा सकती है? टीचर उससे कहती है, तो ठीक है, मुझे बताओ कि उस वक्त हिस्ट्री में कितनी नोबल फैमिलीज को हटा दिया गया था। एस्टीना अपने हाथ पर काउंट करने लगती है और कहती है ये कुल 12 फैमिलीज थी जिनके लीडर्स को हटाने के बाद उनके मेंशंस को भी हटा दिया गया था। जिससे सारे लड़के थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन उनके टेक्स्ट बुक में भी नहीं था। टीचर थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बताओ प्रिंस थियोडोर की आंट का नाम क्या था? एस्टीना कहती है, मैरिड ड्यूक एटलिंटा, जो फिर से सही जवाब होता है। जिस पर टीचर फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ठीक है, बहुत अच्छे, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का जवाब तुम क्या दोगी, लेकिन मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानना है। मुझे ये बताओ, जब लास्ट बातचीत हुई थी किंग थियोडोर और एम्प्रेस के बीच, जहाँ पर किंग थियोडोर ने एम्प्रेस को धोखा दिया था, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानना है इस पे। जहाँ पर एस्टीना सोच रही होती है, मुझे लगता है कि मुझे पुरानी हिस्ट्री को भूलकर इस मॉडर्न हिस्ट्री को सीखना चाहिए। एस्टीना जवाब देती है कि मार्टिना के लिए किंग थियोडोर का विश्वासघात बहुत ज्यादा बुरा था। जहाँ पर टीचर पूछती है, लेकिन क्यों क्यों और एस्टीना थोड़ी शर्माने लगती है और कहती है, शायद क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। इस पर टीचर का कुछ रिएक्शन ये होता है और पूरी क्लास शांत हो जाती है और फिर सब हंसने लगते हैं। टीचर कहती है, मिस स्टीन, क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी क्या? और तभी बेल बजती है और सारे लड़के वहां से निकल जाते हैं और टीचर वहीं पर खड़ी रह जाती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस लड़की को जो कहती है, मुझे लगता है कि सिस्टर, तुम्हें प्रोफेसर के साथ ऐसे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। एस्टीना बोलती है, हालांकि कौन ही चाहता था उससे ऐसी बातचीत करना, मैं उनसे ऐसी बातचीत नहीं करना चाहती थी। भले ही मैं बाहर देख रही थी लेकिन मैं उनके सारे लेक्चर को ठीक से सुन रही थी। पहले मन में सोचती है, हाँ क्यों नहीं, मेरी यंगर सिस्टर बचपन से ही जीनियस है, इसने बाकी लड़कों से पहले ही बोलना सीख लिया था और हाँ, पढ़ना भी सीख लिया था। और भले ही ये सिर्फ 2 साल की थी लेकिन ये बड़ों जैसा बिहेवियर करना भी सीख गई थी। और मुझे हैरानी तो तब हुई थी जब खुद टीचर के पास इसको सिखाने के लिए कुछ नहीं था और मुझे लगने लगा मैं दुनिया की सबसे घटिया लड़की है। हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड एना को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि एना ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया होता है और वो कहती है, मुझे और एस्टीना के साथ लेसन अटेंड नहीं करने। जब उसके मॉम डैड कहते हैं, अब बस भी करो एना, तुम कमजोर नहीं हो, प्लीज हमारी बात सुनो, गेट खोल दो। एना कहती है, लेकिन एस्टीना हर चीज में परफेक्ट है, मैं ही वो हूँ जो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती। मैं कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाए जहाँ पर उसकी मॉम उसके रूम में जाती है और कहती है, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम बाकी लड़कों से ज्यादा अच्छे से सीख रही हो। एना कहती है, क्या सचमुच? उसकी मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, एस्टीना थोड़ी स्पेशल है इसलिए तुम सबसे थोड़ी अलग है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो मेरी बच्ची, तुम भी एक ब्यूटीफुल गर्ल जैसी बड़ी हो रही हो और तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था जहाँ पर एना अपने रूम से बाहर जाती है और बाहर एस्टीना होती है। एस्टीना कहती है, तुम अपने आप को इतना डिसअपॉइंटमेंट फील मत करवाओ, अगर तुम अपनी लिमिटेशन को पार करोगी तो तुम मर भी सकती हो। और एना सोचती है, जिस वक्त मेरी बहन ने ये मुझे सिखाया था उस वक्त उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अलग था, जो आमतौर पर 10 साल के लड़कों या लड़कियों में तो नहीं होते। नेक्स्ट सीन में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और मुझसे वो थोड़ी गलती हो गई थी। एस्टीना छोटी बेटी है और एना बड़ी है। वापस से कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी, जहाँ पर सुबह का वक्त था और एना गार्डन में घूम रही थी। तभी उसे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ पर जाके देखती है तो वहाँ पर एक नाइट खड़ा होता है और दूसरी तरफ उसे कोई डांट रहा होता है कि तुम्हें इस अटैक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, अगर तुम स्वॉर्ड को ऐसे स्विंग करोगे तो फिर कैसे चलेगा। एना उस नाइट को देखती है और कहती है, ये तो न्यू गार्डियन नाइट है ना? जहाँ पर वो नाइट बोलता है,
आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी। यहाँ पर वो दूसरा बंदा बोलता है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, और वो दूसरा बंदा एस्ट्रीना होती है। और ये देखकर एना थोड़ी हैरान होती है, एस्ट्रीना यहाँ पर क्या कर रही है, ये एस्ट्रीना उसे ट्रेन कर रही है, लेकिन वो नाइट है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और तभी वो थोड़ी सी आवाज कर, जिसकी वजह से एस्ट्रीना का ध्यान उधर आता है। वो झाड़ियों के पास आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो एना। एना कहती है बस ऐसे ही। एस्ट्रीना उसके पास आती है और कहती है प्लीज जो भी तुमने देखा इसे सीक्रेट रखना। एना कहती है लेकिन क्यों। एस्ट्रीना कहती है फादर बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे कि उन्होंने किस यूजलेस नाइट को काम पर रख लिया। इससे नाइट थोड़ा दुखी हो जाता है। एना कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें उसका इशू है, फादर ने हमें कहा है कि स्वॉर्ड बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। एस्टीना करीब आती है और कहती है इस दुनिया में कमजोर होना सबसे ज्यादा डेंजरस है। मैं अपनी डेजर्ट आइसक्रीम तुम्हें पूरे महीने के लिए दूंगी, बस तुम्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना है। और दूसरी तरफ फैना सोच रही होती है बिल्कुल, मैं अपनी छोटी बहन को कभी नहीं समझ पाऊंगी, ना 10 साल पहले और ना आज। वो एक एडल्ट की तरह बात करती है जैसे कि वो 50 या 60 साल की बुढ़िया हो, बट कुछ भी हो मुझे नहीं लगता है कि एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर मेरी बहन को हैंडल कर सकता है। एना उससे कहती है कुछ भी हो लेकिन तुम्हें अब प्रोफेसर के साथ अच्छे से बात करना चाहिए क्योंकि तुम्हें दिक्कत हो सकती है ग्रेजुएशन के लिए। एना कहती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, उनके हर एक क्वेश्चन का मैंने अच्छे से आंसर दिया। एना कहती है वैसे तुम्हें क्या किंग थियोडोर और प्रिंसेस मार्टिना के लव में विश्वास, क्या वो सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। मार्टिना कहती है शायद करते होंगे, वैसे भी एम्प्रेस को उसका नाम मार्कोनिस किंग थियोडोर ने ही दिया था और वो फर्स्ट एम्प्रेस बनी थी इस एम्पायर की। एना कहती है हाँ वो एम्प्रेस बनी थी लेकिन उसने अपने नाम को चेंज नहीं किया, ऐसा क्यों। मार्टिना कहती है उसका वो नाम किंग थियोडोर ने दिया था और शायद वो अपना किंग थियोडोर द्वारा दिया गया नाम वो छोड़ना नहीं चाहती थी, जिससे एना उसे कहती है अब बस भी करो, अब ऐसा मत दिखाओ कि तुम खुद तुम एम्प्रेस की फीलिंग को समझ पाओ, इसलिए अपने आप पर फोकस करो। एस्ट्रीना कहती है तुम चिंता मत करो, मैं कर रही हूँ और मैं जानती भी हूँ। एना कहती है और वो एस्ट्रीना कहती है यू नो बिकॉज आई एम ए जीनियस। एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है एना गड़बड़ हो गई। एना कहती है क्या हुआ। वो लड़की रोने लगती है और उसके हाथ में एक लेटर होता है। एस्ट्रीना उस लेटर को ले लेती है और पढ़ने लगती है। वो लड़की कहती है ये लेटर तुम्हारे लिए आया था लेकिन मैंने इसे गलती से खोल लिया और जो इसमें लिखा है वो बहुत ज्यादा डरावना है। एना डर जाती है और कहती है एस्ट्रीना इसमें क्या लिखा हुआ है। एस्ट्रीना का मुंह उतर जाता है। वो लड़की कहती है इसमें लिखा होगा एना कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वो भी ड्यूक एटलांटिया के साथ। एना कहती है क्या वो मॉन्स्टर थियोडोर। और एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है। मुझे पता है वीडियो बहुत ज्यादा लेट है लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। तुम लोग बताओ तुमको ये एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। और प्लीज यार मैं कोशिश करता हूँ वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का लेकिन मैं नहीं ला पाता, लेकिन कोशिश जारी है, चिंता मत करो तुम। और कमेंट जरूर करना कि तुम्हें ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।